तो भाई तंदूर आपा के इस वाले ब्लॉग से पता लगा कि ऐसा है कि गुड्डू बाबू जाने वाले हैं अपने नैहरे, क्योंकि ससुराल का दाना बहुत तोड़ चुके हैं। अब सोचे कि चलो यार चलते हैं, 2-3 दिन घूम टहल करके आएंगे। वैसे भी लोग गरियाते रहते हैं, पूरे खानदान को लेकर के जा नहीं रहे हैं, तो पूरे के पूरे ब्लॉग में खाली लिपम पोताई वाला काम हो रहा है कि चलो यार थोड़ा सा एक्सक्यूज वगैरह बनाओ कि हाथी काहे नहीं जा रही है, तो गुनाह सौदागर काहे नहीं जा रही है, तो टाटा 407 कहीं नहीं जा रही है। तो भांति भांति प्रकार के यहाँ पे पैतरे आजमाए जा रहे हैं, है ना। उसी पैतरों के बीच में गुटकू बाबू ने बताया कि ऐसा कि हमको एक बहुत बढ़िया वाला सपना आया था यार, कि हमने देखा कि गुनाह सौदागर और यही जो इनके बगल में बैठी हुई तंदूर आपा है, ये दोनों मऊदा में गई हुई हैं भाई, झूला झूल रहे हैं। पहले तो इमेजिन करिए कि झूला झूलते हुए ये लोग कैसे लगेंगे। दूसर के गुटकू ने इसके आगे सपना नहीं बता कि यहीं पे खत्म हो गया। तो हम बताते हैं ओकरे आगे का सपना हमको आया था। दोनों भाई झूला झूल रही थी और चरमरा करके झूला गया टूट, और जो तंदूर आपा थी बगल के पोखरा में जाकर के मड़िया मारने लगी, वहीं में गिर गई। एकदम लव लुहान वाला सिस्टम इनका चलने लगा भाई। कूला उला टूट गया है, 14-15 तो उसमें टांके आए हुए हैं। हालांकि जब फट जाता है तब टांका आता है, लेकिन इनको आ सकता है क्योंकि ये फटेंगी, ये गिरेंगी ना। तो सपना पूरा बताया को भूतनी के तुम्हारे हिस्से का सपना हमको आ जाता है यार। माना कि हम तंदूर आपा बड़ी मोहब्बत करते हैं, लेकिन एकरा का मतलब है यार, हाँ तुम सपना आधे अधूरे पे छोड़ दोगे ससुर, तो बाकी का झेलना हमको पड़ता है ना यार। ऐसा मत किया करो, देखा करो तो सपना पूरा का पूरा तुम देखा करो, ठीक है। अब ये है कि यार पूरा का पूरा मूल तुम लेकर के गए हो और सूस ससुर हमारे लिए छोड़ देते हो। हाँ तंदूर आपा तुम्हारे साथ गई तो पूरा पूरा सपना तुमको देखना चाहिए ना। वो तो नहीं कहा था सपना तुम छोड़ दोगे हमारे लिए। अब हम देख करके अपने ऑडियंस का कपार खाएं, गजब आदमी है यार ससुरा। एक तो तुमने जिस मुहूर्त में तंदूर आपा को सपने में अपने देखा होगा ना कि हमारे सपने में एक उड़ती हुई चिड़ैया आएगी, अब भगवान ने तुम्हारा मजा लेने का सोच लिया था, उसने उड़ता हुआ भैंस भेज दिया तुम्हारे सपने में भाई, कि चलो जाने दो। जिंदगी में एक भैंस होना बहुत जरूरी है। इंसान बहुत ज्यादा पाखंडी होता चला जा रहा है, न तो ईटे गारक काम करते करते निपट जाएगा दुनिया से। एक काम करो, एक गंडा पैसा कमाने वाला गंडा इसके घर में भेजो और गंडा इसका भरण पोषण करेगी। अच्छा आजकल ना तंदूर आपा के ब्लॉग को देख करके, गुटकुआ की हरकतें देख करके एक चीज समझ में आता कि कौन सा ऐसा मुराद है जो इस भूतनी का नहीं पूरा हो रहा है, जो हर बार तंदूर आपा को टराल करवाने के चक्कर में आ जाता है कि देखो यार अगर तुम लोग नहीं कर रहे हो, तुम्हारी अप्पी है तो हम ही कर देते हैं, वो चला आता है। अभी पिछले कुछ दिनों पीछे आप जाएंगे तो आपको देखने को मिला होगा कि देखो हेयर ट्रांसप्लांट वाली बात चल रही है। तंदूर आपा कह रही हैं कि ऐसा है कि देखो यार तुम्हारे कॉन्फिडेंस में कमी आ रही है। भूतनी के ओकरे कॉन्फिडेंस को बढ़ा करके तुम क्या करने वाले हो? एंटीलिया खरीद लेगा वो, है पेटीएम हुआ तो तुम्हारे ही हिसाब से बजेगा ना उसका। आजकल लगता है गुटकुआ का पेटीएम वगैरह नहीं बज रहा, फोन पे अमिताभ बच्चन साहब की आवाज नहीं आ रही, जिसकी वजह से एकदम बहुराया हुआ है कि देखो यार जहां भी मौका मिलेगा हम तंदूर आपा को रगड़ देंगे। तो वो रगड़ने वाला सिलसिला यहाँ तक गया कि चलो यार इस बार एक को ढोलकी लेकर के आता हूँ, बजाएंगे। और बजा भी रहा है, लिया करके उसको बैठ करके एकदम तबड़िया करके बजा रहा, कालू मदारी आया, कालू मदारी आया। अब यार कालू मदारी बजा रहा था तो हमको लगा 1 मिनट के लिए कि अब वहीं कतौ से करीबा कपड़ा पहन करके तंदूर आपा कूदेंगी और भालू बन के नचबो करेंगी। अब मदारी बैठा हुआ है तो भालू नाचेगा ना सामने। वैसे भी लोगों ने इनका नाम भालुआ रखा हुआ है, हम ही हैं थोड़े से अलग, थोड़े से अपवाद टाइप के जो अलग अलग नाम सोचते रहते हैं इनके बारे में। तो हमको लगा कि तंदूर आपा नाच देगी यार, नाच देगी, हम भी प्रसन्न हो जाएंगे। हम तो कब से भाई चिकनी चमेली वाला डांस देखने के लिए इनका परेशान है, लेकिन ससुर नहीं हो रहा। तो यार भालू नचाने वाला हमारा तमन्ना तो पूरा नहीं हुआ, हमारी अंदर की तमन्ना भाटिया मुरझा गई भालू देखने के चक्कर में। लेकिन एक चीज हुआ है भाई, अब इतना गला फाड़ फाड़ करके गाया है ट्रेन वालों की तरह, तो एकरा कुछ उपहार तो मिलना चाहिए। तो तंदूर आपा को लिया करके 2-3 ठो कपड़ा लिया के दे दिखे, लो बेटा बहुत बढ़िया तुम गायो एकदम, आए आए आए। एक काम करो तुम्हारे लिए हम कपड़ा लेकर के आए। अब कपड़े में करो मिला का है भाई, पिंक कलर का टी शर्ट, जो कि गुटकुआ को नहीं पसंद है। गुटकुआ कहता कि गर्ली टाइप का, गर्ली पता नहीं यार। खैर रंगों से कौन सा भेदभाव होता है हमको नहीं पता, लेकिन होता है यार कुछ कलर किसी के ऊपर नहीं जमता होता। अब हम गुलाबी कलर का पहन ले, पूरा पूरा मोहल्ला हमको हवस वाली नजर से देखने लगेगा भाई। तो होता है, नहीं नहीं चलता किसी किसी के ऊपर, है ना। लेकिन बहुत गरियाने के बाद, बहुत तिकड़म लगाने के बाद गुटकुआ को पिंक कलर का एक टी शर्ट तो खैर मिल ही गया। अब बस हमारी आंखें उसी दिन का इंतजार कर रही है जब पिंक कलर का इसको कच्चा भी मिल जाए और उसका भी प्रमोशन हमारे और आपके सामने आए। अब भाई डॉलर कमाया ही जा रहा है नई नई चीजें दिखा करके, कभी किसी को प्रेग्नेंट दिखा करके, तो कभी किसी का ब्याह करा करके, कभी किसी के ब्याह के लिए शॉपिंग करके। तो भाई लगे हाथ भी हो जाए कि एक कच्चा गुलाबी कलर का लाया, गुटकू बेटा पहन करके तुम अफरा तफरी मचाते हुए नजर आओ पूरे के पूरे सैंड स्टोन में। सारे लोग तुमको देखे कि यहाँ कच्चा वाला है, कच्चा वाला है, कच्चा वाला है। हाँ चोट्टा भी बोल सकते हैं, कैसे कि एक समय ऐसा था जब कच्चा बनियान गैंग वाले चल रहे थे,
तो उसी के सरगना तो तुम लगते भी हो बकरे की तरह दाढ़ी बढ़ा करके, तो अगर लगाओगे तो कनो नहीं लगेगा, कुछ नहीं, हम मान लेंगे कि तुम ऐसे ही हो। तो देखो, जहां ये तंदूर आपा को हर समय मौका आजकल खोज रहा है कि जहां कहीं पे भी मौका मिले कुछ ना कुछ ऐसा बोलो और इसकी टांग खिंचाई करो, वहां तंदूर आपा भी पीछे हटने वाली नहीं है कि भूतनी के तुमको हम गुलाबी कलर का दिलवाएंगे, तुम देखना फिर ओकरे बाद भरभरा करके जो तुम गाली खाना शुरू करोगे ना, हालांकि गाली तो तंदूर में खाएगी, हैंडल जिसके पास है गाली वही खाएगा, सीधी सी बात है यार, किसको करके आने जाएगा। हालांकि गुटकुआ को लोग बोलते हैं, इसके जो अपने ऑडियंस है ना वो भी बोलते हैं कि देखो भूतनी के तुम लोग गुटकुआ से शुरुआत मत कराया करो, ससो पूरा का पूरा दिन खराब हो जाता। हाँ, एक तंदूर हमसे जेली नहीं जाती, अब तो छोटकी नौकरानी है उनका तैयार हो गई है, वो का चरखी जैसा चिल्लाती रहती है, उसको भी बर्दाश्त नहीं कर पाते लोग, ऊपर से ही गुटकू बाबू आ जाते तो लोग कहां से बर्दाश्त करेंगे यार। तो इस वाले ब्लॉग में तंदूर आपा ने एक नया चीज भी दिखाया है। नया चीज में ये है भाई कि चुम्बेश्वरी घरे पे चलते हैं, थोड़ा सा विचरण उचरण उधर भी हम कर लेते हैं। हाँ, अब वहां जाने के बाद मार गमला उमला लगाई है 2-3 तो चुम्बेश्वरी एकदम अपने कोमल कोमल हाथों से। अभी तंदूर आपा का भी चरण कमल वहां पे पहुंच गया तो भाई पवित्र हो गया घर दुआर। इनको तो इसीलिए बुलाया जाता कि आओ घर थोड़ा सा छीट छाट करके पवित्र करो हमारा। अब जाने के बाद गमला उमला देख करके कि हाई कहाँ है, अच्छा करी पत्ता है, हाई कहाँ है, तो हाई है, अरे नींबू तो इसमें आया नहीं, 3 मिलीमीटर का वो नींबू का पौधा है मिलीमीटर में बता रहे हैं हम लेकिन सोचिए अतनु सा वो पेड़ है, ठीक है, उसमें ये एक्सपेक्ट कर रही है कि भाई से नींबू आ जाए, जो अतना तना भर भर के लोगों का देखा देखी करके तुम पौधा लेकर के आए, तुम्हारा नींबू तो अतना बड़ा था, हाँ उसमें का पपीता लटक रहा था, उसमें कौन सा ऐसा जर्मन का नींबू फल रहा था भाई जो तुम्हें यहाँ पे आकर के तुम्हारे आंख में नहीं सुहा रहा है। कितने वाले पौधे में यार नींबू नहीं आया, एक काम करो गमला वमला तोड़ करके देखो, हो सकता है इस बार नींबू नीचे से आए, पाताल वगैरह तोड़ करके निकल रहा हो, निकलने की कोशिश कर रहा हो, थोड़ा सा तोड़ ताड़ के उसको जगह दो नीचे से, ऊपर से रहता तो हवा में उड़ जाता है, लेकिन नीचे से कम तोड़ के आएगा ना भाई, तो मदद करो उसका। हाँ, 44 मन का हाथ किस लिए है तुम्हारा भाई, तोड़ो ताड़ो उसको, देखो हो सकता है नींबू से। कितनी जाहिल महिला है यार ये, है जरा सा भी सेंस बनता था इन सब चीजों का, लेकिन आकर के इनको बकैती करनी थी। कैसे कि इनके कानों को ना बड़ा अच्छा लगता है जब हम इनको गरियाते हैं, जब हम इनको रगड़ते हैं, ठीक है, फिर तुम्हारी मनोकामना हम पूरी कर देते हैं। एक तो देखो यार, हम साफ तौर पे कुछ लोगों से कहना चाहते हैं, जो लोग भी पेड़ पौधा लगाते हो या कुत्ता वगैरह पालते हो, बिल्ली वगैरह पालते हो, कोई भी पेट आप रखते हो, तो एक बात साफ तौर पे समझ लीजिए, अगर आप उनकी सेवा नहीं कर सकते भाई, उनका संरक्षण नहीं कर सकते, उन्हें अपने साथ में नहीं रख सकते, तो शौकिया तौर पे मत लाया करिए। पेड़ पौधों को भी अपने बच्चों की तरह रखना पड़ता भाई, हम लगाते हैं, हम जानते हैं कितना तकलीफ होता है जब उसमें कनो आएगा छिनरपन करते हुए, उसका अगर दाल वाल मरोड़ दिया ना तो ऐसा लगता है कि मुंडी मरोड़ दे अगले पल उसका, ठीक है, इतना लगाव हो जाता है यार उनके साथ बैठना उठना, पेड़ पौधों के साथ थोड़ी बहुत बातें करना, ये सारी चीजें बड़ी अच्छी लगती है, ठीक है। लेकिन ये तंदूर आपा के दिमाग में कहां से जाएगा भाई, सब कुछ तो इनका दिखावा के लिए होता है। अगर कोनो वीडियो में देख ली 2-3 हरियर हरियर पौधा रखा हुआ है, अगले पल जाएंगी गाड़ी उठा करके फॉर्च्यूनर से 2 गमला उठा करके ले आएंगे, सजा करके रख देंगे, और अगले दिन इनका उम्मीद होता है कि उसमें ड्रैगन फरेगा। कौन से युगांडा के जंगलों से तुम पकड़ करके आई हो जो तुमको बेसिक सा नहीं पता है कि कब उसमें पौधा आना है, कब उसमें फल आना है, कब उसमें फूल आना है, कब उसमें पत्तियां लगनी है, कितना उसको सिंचाई करना है, किस तरह उसमें खाद देना है, समय समय पे उनकी केयर करनी है। कौन से जंगल से पकड़ करके आई हो यार। वही कहते हैं ना कि नए आंखें में अगर काजर दो तो कभी न कभी भरभरा करके अपने आंखियां फोड़ने की कोशिश करता है, ठीक है। तो ऐसा तंदूर आपा का है। तंदूर आपा भले आप लोगों को दिखा दे कि देखो यार ये है, ऐसे है, हम एकदम से बढ़िया वाले प्लांट लगा रहे, घंटा नहीं हो तुम। अगर तुम होती तो तुम्हारा वो जो गमला तुम लेकर के आई थी सजाने के तौर पे कि यहाँ लेकर के आएंगे, इतना बड़ा बड़ा नींबू का पौधा हो गया था यार, सब कुछ पता नहीं, अब दिखाई नहीं करता कौन से कोने का करवटे में पड़ा हुआ है ना। तो ये लोग आकर के ज्ञान देते हैं। मेथी को पुदीना बताने वाली महिला, कद्दू को टमाटर बताने वाली महिला, ये आकर के फिर यहाँ पे ज्ञानबाजी करेंगी कि अरे नींबू में तो अभी फल आया ही नहीं, नींबू तो उगे ही नहीं, ले लो नींबू में इस बार संतरा फरने वाला है, नहीं कुछ होगा तो रक्षा हुआ कौड़ा फरेगा, इतना बड़ा बड़ा लेकर के जाना डंगिलाते हुए। और चुम्बेश्वरी तो सोच रहे होंगे कि काश केला फर जाता है इतना बड़ा का, तो हमको वो ऑटो वाले भैया का इस बार केला नहीं लेना पड़ता। तो दोस्तों, तंदूर आपा के ब्लॉग में एक चीज उभयनिष्ठ होता है, हर वीडियो में आपको मिल जाएगा, और वो है शॉपिंग। भैया जब तक एक ब्लॉग में 3 बार 4 बार 5 बार ये लोग रगड़ घिस घिस करके चले न जाए कि चलो यार चलते हैं पैतरा मार करके आते हैं, तब तक इन लोगों का खाना हजम नहीं होता। लगता है कि एक जगह बैठे बैठे इनको बवासीर हो जाएगा, इसलिए गाड़ी निकालो चलो कहीं ना कहीं घूमने। इसी ब्लॉगों में 3 बार 4 बार ये लोग शॉपिंग के चक्कर में निकल गए कि चलो यार शॉपिंग करके आते हैं, शॉपिंग करके आते हैं।
ब्लॉग लंबा नहीं जा रहा था, इसलिए छोटकी तंदूरवा ढकेल करके ले गई आधी रात को कि चलो यार तुमको शॉपिंग करा करके ले आते हैं, चलो तुमको अब फॉर्मल दिलवाना, बहुत हो गया नौटंकी। हाँ, लोग आकर के गरियाते रहते। पिछला ब्लॉग देख करके लोगों ने जो हमारी सुताई करी हुई है सब बोल रहे हैं कि अरे यार करीवा गमछा डाल करके कौन सा होटल मैनेजमेंट वाला तुमको बुलाता कि आओ चलो हमारे यहाँ करीवा गमछा ड्रेस कोड रखे हमने तुम्हारे लिए, तुम आओगी तुम करीवा गमछा डालोगी, बाकी दुनिया गई तेल लेने। किसको हम लोग क्या परमिशन दे रहे हैं क्या नहीं दे रहे हैं, लेकिन तुमको अलग से देंगे। तुम करीवा गमछा भाई घुटना तक का एकदम से ट्राउजर वाला पता नहीं कौन सा वाला एकदम सरारा मलमारा वाला कपड़ा पहन करके चली आना, तुम्हारे लिए सब अलाउ है। भाई एक तो हमको नहीं समझ में आता यार, कौन सा होटल मैनेजमेंट का ऐसा कॉलेज है जो इतने दिनों में बदल गया है यार। हाँ, बहुत ज्यादा दिन हमको भी नहीं हुए होटल मैनेजमेंट पास किए हुए। हमारे समय में तो ऐसा कुछ नहीं था यार, रेजर लेकर के गेट वॉक खड़े रहते थे, पकड़ करके खता गड्डड़िया पूरा छील दिया करते थे। अगर थोड़ा सा भी फैशन के नाम पे इधर उधर तुम बकैती किए ना तो यार जीन्स वगैरह पहन करके जाओ, वहीं पे जेबा उबा कैंची चला दिया करते थे। लेकिन छोटकी तंदूरवा के लिए अलग नियम कानून है। ऐसा कौन सा कॉलेज है यार, हम भी देखना चाहेंगे एक बार। हाँ, उनसे पूछना चाहेंगे कि क्या कर रहे हो भाई। अगर ऐसा कुछ है तो सिस्टम पूरे जितने भी इंडिया में होटल मैनेजमेंट के कॉलेज है सब में लाना चाहिए। अब उस पे देखे गमछा वाले प्रकरण पे छोटकी तंदूरवा को बल भर गरिया आ गया, और साथ में गरिया आ गया तंदूर आपा का, क्योंकि स्क्रिप्ट तो पूरा का पूरा लिखा हुआ इन्हीं का। भाई कैसे स्क्रीन प्ले होनी है, किसका कितना रोल है, किसको कौन सी एक्टिंग करनी है, किसके स्क्रिप्ट में कितने डायलॉग है, कितना आकर के किसको बकैती करना है, सब कुछ निर्धारित होता है तंदूर आपा के अकॉर्डिंग। तो बल भर गालियां मिली है तंदूर आपा को भी, तो अब इसमें आ गया कि चलो यार तुमको फॉर्मल दिलवाते हैं। भूतनी के जब 3 महीने से तुम लोग शॉपिंग कर रहे हो उसके कॉलेज का, तब ये दिलवा सकते थे ना, लेकिन नहीं, तब तक नहीं भाई। जब तक गाली नहीं पड़ेगा, लोग आ करके उस पर उंगली नहीं करने लगेंगे, तब तक हम नहीं लेकर के जाएंगे। तो इस बार निकली हुई है शर्ट लेने के लिए, चलो ठीक है, पैंट लेने के लिए फॉर्मल पैंट लेंगी। शर्ट पहले ही ले चुकी है ये मटन का गोदाम, अब पैंट लेंगी। गई वहां पे, अच्छा सारे लोग गए हुए हैं, ठीक है, 55% वाला इनका लौंडा भी गया हुआ है। अब वो कहता है उसके अकॉर्डिंग कि देखो यार ऐसा कौन सा कॉलेज है हमको नहीं समझ में आता, ये तो बहुत तगड़ा वाला कोर्स है भाई। हम लोग जनरली पैसा देते हैं, फीस पे करते हैं इसलिए कि हमको पढ़ाया जाएगा, लतियाया जाएगा, कुटा जाएगा, गरियाया जाएगा, डांटा जाएगा। इनके लिए फीस पे होता है भाई कि इनको घुमाया जाएगा, कभी मॉल में घुमाया जा रहा है, कोनो रेस्टोरेंट में घुमाया जा रहा है। भूतनी के एक बात यहाँ पे साफ कर दो, तुम होटल मैनेजमेंट ही कर रही हो कि तुकाराम के सर के टीम में तुमको अपॉइंटमेंट लेटर मिल गया है। उन्होंने तुमको ऐसा का मुखबिर के तौर पे रख दिया, लेब्राडोर डॉग बना करके कि जाओ सूंघ सूंघ करके हमको बताना कहाँ दिलचट्टा पड़ रहा है, कहाँ खून पड़ रहा है, हाँ कहाँ मुंह सूसू कर रहा है, ऐसा कुछ रखा हुआ है तुमको। क्योंकि जनरली ऐसा नहीं होता यार। होटल मैनेजमेंट के पहले सेमेस्टर में कौन सा तुमको ले जाकर के हर जगह विजिट कराने लगेंगे भाई कि चलो रेस्टोरेंट में, तुमको पता ही क्या है रेस्टोरेंट के बारे में। अगर तुम पहले 6 महीने में तुमको कुछ नहीं, घंटा नहीं पता होता, ठीक है। हम लोग तो भाई हिंदी मीडियम वाले थे, हमको तो पहला सेमेस्टर बाउंस कर गया था, एकदम उड़ गया हमारे कपारे के ऊपर से, क्योंकि सीधा अचानक से पूरा का पूरा पैटर्न जो था वो इंग्लिश में हो गया, पूरा सिलेबस इंग्लिश में हो गया, आधा से ज्यादा डाक गया। दूसरे सेमेस्टर से समझ में आना शुरू हुआ था। अब ये तो 10वीं पास भी नहीं है यार, इनको कैसे समझ में आता होगा पूरा का पूरा सिलेबस है। लेकिन फिर भी पहले सेमेस्टर में कौन है वो प्राणी जो तुमको उठा करके तुम्हारे लिए अलग से का धारावी में कॉलेज खोला गया कि जाओ झुग्गी झोपड़ी में रहने वालों को प्रशिक्षित करो, उनको होटल मैनेजमेंट के बारे में बताओ, और वहीं से निकल करके तुम खाली विचरण करो। है गेस्ट ऑफ अपीयरेंस बना करके तुमको रखा हुआ है कि चलो यार तुम खाली स्पेशल ओकेजन पे हमारे यहाँ आ जाना। गजब है यार ये। अच्छा, इन्होंने जो कपड़ा वगैरह लिया भी है ना, ये कहती है कि कपड़े के साथ साथ इन्होंने जूते भी लिए हैं फॉर्मल वाले। कहती हैं कि इसको हम परसों पहनेंगे। कहा है भैया, कॉलेज वाले तो वहां मुहूर्त निकाल करके रखते हैं। हाँ, मिड डे मील चल रहा है वहां पे, क्या सवेरे भैया निनुअल तरकारी मिलेगा, दोपहर तुमको सोयाबीन का भाजी मिलेगा, संजा तुमको कड़ी मिलेगा, तो आई होगा तो आओ होगा। इसी तरह से इनका कॉलेज चल रहा है कि आज तुम हाई पहन करके आओगी, कल तुम हाई पहन के आओगी, परसों हाई। आज ले रही हो तो कल काहे नहीं पहनना, परसों काहे पहनना। हाँ, और ऐसा कौन सा कॉलेज है यार जो इनके हिसाब से चलता है, इनके हिसाब किताब से। वो अपना भैया जो पूरा का पूरा उसका टाइम टेबल है उसने बना करके रखा हुआ है कि चलो यार आज तंदूर आपा का मन नहीं है, आज कॉलेज बंद, कल तंदूर आपा का मन होगा, कल कॉलेज खुला। मतलब पहले ये नोटिस देती है वहां पे कि देखो यार कल हम आने वाले हैं, तब जाकर के वो लोग थोड़ा सा साज सज्जा बढ़ाते हैं और कहते हैं कि चलो यार कल तंदूर आने वाली है, कल थोड़ा सा 25-50 ग्राम हम सबको पढ़ा देते हैं, नहीं तो लोगों ने भी फीस दिया हुआ है। गजब है यार ये लोग। हाँ, अब तुम रैंप वॉक करने के लिए जा रहे हो, रेड कारपेट पे तुमको चलाने वाले हैं, जो तुम्हारे लिए जूता डिसाइड हो रहा है कि आज नहीं कल, कल नहीं परसों, परसों नहीं नरसों। उसके बाद भूतनी के ही लोग जब सारे के सारे लोग गए हुए थे एक जगह और घूमने टहलने के लिए, जब इनका
बरेली वाला झुमका गिर गया था, बरेली में गिरा हुआ है, मीरा रोड में खोज रही है, ठीक है। वहां पे छोटी वाली तंदूर इनको ज्वाइन करने वाली थी कि चलो यार हम भी आएंगे, हे हम प्रकट हो गए, कॉलेज से आ गए हैं। वहां हमने देखा इन्होंने जींस पहना हुआ था, जूते डाले हुए थे। कौन सा कॉलेज है भाई? बार बार प्रश्न चिन्ह आ जाता तुम्हारा कॉलेज पे कि कौन सा ऐसा कॉलेज है जो तुमको जींस पे अलाउ कर रहा है कि नहीं यार जींस पहन करके जाओ। हम तो पहन करके जाते थे, हमारे अगर कॉलेज वगैरह में कोनो लड़का बच्चा ऐसे फैशन में पहन करके आ जाए, वो भी तब तक जब तक यूनिफॉर्म नहीं मिला था, ठीक है। कोनो ऐसे बकैती में पहन करके आ जाते थे तो वहीं गेट अवे पे पकड़ कर फाड़ देते थे। घरे पहुंचने के बाद उनके बाप उनको अलग से तोड़ते थे कि भूतनी के कुकुर कटवा करके आए हो तुम। कहाँ गए थे भाई? पढ़ने लिखने गए थे कि कहीं कुकुरों के झुंड में चले गए थे? कुत्तों का मैराथन हो रहा था, उसमें तुम दौड़ रहे थे, सारे लपेट करके तुमको रगड़ दिए, तुम्हारा कपड़ा उपड़ा फाड़ दिए। तो ऐसा चलता था। अब इनको भाई अच्छा तंदूर आपा कहती हैं कि ऐसा है यार कि छोटकी तंदूरवा का एडमिशन हमने करा दिया। लोग बोल रहे थे कि बड़ा बढ़िया वाला कॉलेज भी है यार, और फीस भी इतना तगड़ा वाला है, इसमें ये इंक्लूड होगा, इसमें वो इंक्लूड होगा, इसमें ऐसा होगा वैसा होगा, ड्रेस होगा, यूनिफॉर्म होगा। लेकिन ड्रेस तो अभी तक दिया नहीं यार, कब देंगे ड्रेस तुम्हारा? तो देने का क्या जरूरत है? कॉलेज में इतना माथा फोड़ी करने का क्या जरूरत है भाई? नेट से निकालो उनका, है निकाल करके तुमको सिलवा करके उधर जी भाई साहब तुम्हारे घर के तो है जहां से चुमेश्वरी का सुटवा सिलता है फ्री में, उन्हीं को दे दो, सील साल करके 2 दिन में तुमको लिया करके दे देंगे। लेकिन नहीं, देखना ये भी है ना कि जब बाकी बच्चों को मिल जाए, पता चल जाए इनको कहीं ना कहीं खुफिया सूत्रों के द्वारा कहीं देख ताक लें, तो उसके बाद नेट से कॉपी करके फिर निकाल करके वो भाई यूनिफॉर्म बनवा करके दे देंगे। गजब लोग हैं यार, इनके मंसूबे भाई यही लोग समझ सकते हैं। इनका तो कॉलेज ही अलग चल रहा है, कौन सा चल रहा है पता नहीं। खैर टाई वगैरह वाला इनके यहाँ प्रकरण नहीं है, इनके कॉलेज में टाई वगैरह का परमिशन नहीं है। तंदूर आपा को एकदम खुली छूट दे रखी है, क्योंकि भैंस को पगाहा लगता है ना। भैंस को टाई वगैरह थोड़ी चलेगा, कंठ लंगोट से काम थोड़ी चलेगा यार। पूरा का पूरा मोटा वाला रस्सा बनाता है भैंस को टहलाने वहलाने के लिए, तो इनको रस्सा वगैरह गर्दन का नाप नहीं मिल रहा होगा, इसलिए भाई टाई वगैरह नहीं दिया होगा। नहीं तो हमारा तो ऐसा हुआ था यार कि यूनिफॉर्म भले 1 महीना बाद आया था, लेकिन टाई वगैरह पहले, टाई और बैग पहले ही दे करके रखे हुए थे कि देखो भूतनी के टाई तुम लगाओ और ऐसा कपड़ा पहनो जिसपे ये टाई जाए, ठीक है। ताकि जब तुम रोड पे निकलो तो तुम्हारा बैग तुम्हारे हाथ में हो जिसमें कॉलेज का पूरा लोगो और नाम लिखा हो, ताकि लोग जान पाए कि हाँ तुम फलाना कॉलेज में पढ़ते हो। ये पहले ही से एडवर्टीजमेंट वाला इन लोगों का होता है, कॉलेज वालों का, कि बैग अगर वो लोग प्रोवाइड करवाते हैं तो पूरा का पूरा पहले ही दे देते हैं कि अलग अलग प्रचार करो यार, 10-20 लोग और आएंगे, ऐसे कैसे तुमको छोड़ देंगे, आज से तुम हमारे ऐसे ऐसे हो जिससे हम प्रचार करवाएंगे। लेकिन इनका नहीं हो रहा है, इनको टाई वगैरह नहीं मिल रहा। अब छोटकी तंदूरवा का यूनिफॉर्म नहीं मिल रहा है तो समझ में भी आ रहा होगा, क्योंकि एरिया भाई बड़ा है ना, छोटा छोटा काट करके कतरन लगाना पड़ेगा जगह जगह पे, तब जाकर के इनका यूनिफॉर्म बनेगा। गजब लोग हैं यार ये, हैं खाली काटे चले जा रहे, काटे चले जा रहे। इनको लग रहा है कि जैसे इनकी ऑडियंस है पूरा का पूरा एकदम मूड बुद्धि वाला, वैसे पूरा का पूरा दुनिया पड़ा हुआ है, कोई इनको कॉल आउट नहीं करेगा, किसी को समझ में नहीं आएगा। दुनिया में इकलौती बंदी है जो होटल मैनेजमेंट करने जा रहे हैं, बाकी पूरा का पूरा दुनिया एकदम नीलबटा सन्नाटा है। कौनों ने होटल मैनेजमेंट वगैरह नहीं किया होगा दुनिया में, ये पहला कोर्स की पहली विद्यार्थी हैं जो कि करने जा रहे हो, सफ बनने का कोर्स कर रहे हो, तो तुम सोचो गजब है यार ये। अच्छा बेबी गदर को लेकर के तंदूर आपा का रबड़ी रोना इस वीडियो में हमको 2 बार दिखा कि देखो यार बच्चे को फीवर हो गया, बच्चे को हल्का हल्का सा फीवर आ रहा है, उसको बुखार हुआ है। बच्चे को अगर बुखार हुआ तो उसकी सेवा करो यार, उसका कदर करो, ठीक है। ये अपने कंटेंट के चक्कर में भूतनी का तुम लेकर के लोखंड वाला तक भागी चली जा रही हो। 3 दिन अगर झुमका नहीं पहनोगी तो का कौआ तुम्हारा कान उखाड़ ले जाएगा, ऐसा होने वाला नहीं ना। लेकिन नहीं, 3-3 बार 4-4 बार विचरण कर रहे हैं। और मुंबई का मौसम आप लोगों को इस समय का पता है भाई, वायरल वगैरह डेंगू वगैरह बहुत तगड़ा फैला हुआ है, ठीक है। और उस समय भी इनको नहीं समझ में आया, बच्चे को लेकर के निकल गई मुंह में नेपल ठूस करके कि चलो यार चलो चलो घुमा करके लाते, क्योंकि हमारा मन है, हम ऐसा चाहते हैं। गजब महिला है यार ये। तो देखो यार बच्चे की कदर करो, भगवान ने बड़े मशक्कत से तुमको दिया हुआ है तुम्हारे अकॉर्डिंग, जबकि ऐसा था नहीं। तुम तो ऐसा लड़ाई हुई थी कि 21 साल में सब कुछ एकदम किनारे कर देंगे हम। हाँ 2 महीना में इनको लोग ताना मारने लगे थे कि ऐसा कि बच्चा करो बच्चा करो बच्चा करो। चलो उस पर जाएंगे ही नहीं हम लोग। लेकिन यार जिसके घर परिवार में बच्चा वगैरह है ना, पूरा का पूरा माँ एकदम बंद करके रहती है, अपने पूरे पूरे भावनाओं पे कंट्रोल करके रखती है। कितने कितने मतारियों को हमने देखा जो सालों साल तक जब तक बच्चा बड़ा नहीं हो जाता नैहरे नहीं जाती हैं, खाली इसी चक्कर में कि हमारे चक्कर में बेटवा को कुछ ना हो जाए या बीमार उमार हो जाए, इधर उधर इन्फेक्शन लग जाए। इतनी सैक्रिफाइस करना पड़ता है ना। लेकिन इन लोगों को कुछ नहीं, अगर कुछ हुआ भी तो क्या करना है, हाँ जाहिलों के सामने आकर बैठा करके उसके बाद दुआ का पोटली खुलवा देंगे
कि चलो यार दुआ मांगो सारे लोग, हाँ काम पे लगो काम पे लगो काम पे लगो। वैसे भी बहुत दिन हो गया इन लोगों को दुआ मंगवाए हुए, तो अब लेकर के आएंगी धीरे धीरे कि चलो यार दुआ मांगो। बच्चे का कदर नहीं है, उसका फिक्र नहीं है कि नहीं यार बच्चे का थोड़ा बहुत ध्यान रख ले, थोड़ा बहुत उसकी केयर कर ले। तबीयत वगैरह अगर खराब है तो भाई कौन सा हिस्सा बताओ हमको। कि झुमके वाला दुकान खाली एक दिन लगने वाला था, बुध बाजार था वो, फिर उसके बाद एक सप्ताह बाद ही आता है, जिसमें तुम अगर नहीं चले जाते तो पूरा का पूरा झुमका ही उड़ जाता ससुर। तो जा करके हम पूरा का पूरा झुमका ले लेंगे। भूतनी का इतना नौटंकी करते हैं ये लोग ना, उस बच्चे को देख करके तरस आता है यार। खैर उस बच्चे से इतना लगाव है, खाली वीडियो में ही देखे तब भी इतना लगाव हो गया है कि देख करके बड़ा मन प्रसन्न होता है। उतने देर झेले पाते हैं इनको, छोड़ो। अच्छा गुटकुआ कहता कि चलो यार तुमको एक नए वाले रेस्टोरेंट में हम खाना खिलवाएंगे। गया वहां पे लेकर के, अब इनको मेन्यू नहीं समझ में आ रहा है कि क्या करे क्या ना करे। तो शेफ भाई साहब आए, उन्होंने बोला कि ऐसा है कि देखिए आप लोगों को तकलीफ करने की जरूरत नहीं है, हम अपने हिसाब से प्लेटर लगा देंगे आप लोगों के लिए। और लंबा चौड़ा पूरा 17-18 डिश वाला प्लेटर लिया करके रख दिया सामने। तो देखो यार यहाँ पे शेफ भाई साहब की गलती नहीं है। उन्होंने देखा होगा कि जैसा जैसा मटन का गोदाम आज हमारे यहाँ शिरकत किया हुआ है ना, सबको कम से कम नाद में खाना खिलवाना चाहिए, जो सुविधा हमारे पास उपलब्ध नहीं है। तो उन्होंने लिया करके परोस दिया पूरा एकदम। अच्छा लग भी रहा था कि इंसान नहीं जानवर खाना खाने वाले हैं भाई। दैत्य वगैरह बैठेंगे 2-3 और उसके बाद उड़ेंगे। अब आप सोचिए कि तंदूर आपा प्लस छोटी तंदूर आपा, अब 2 जहां गैंडा बैठ जाए वहां पे कितना भोजन लगने वाला उनको पता है। वो तो लिया करके परोसे देंगे कि खाओ यार उरो। अच्छा ये लोग सफा चट्ट भी कर गए होंगे। वैसे घरे दिखाएंगे कि देखो नेनुआ सब्जी से 2.5 रोटी खा रहे हैं हम खाली, इतने बड़े बदन में। फ्रेंड्स आप लोग कहते हैं कि हाँ यार बहुत फुर्ती होगी इसलिए इसका बदन बढ़ा हुआ है। ऐसा कुछ नहीं है फ्रेंड्स, हवा बढ़ा हुआ है, हार्मोन्स की गड़बड़ी हो गई जिसकी वजह से बेबी गदर आया और बीमारी लेकर के आया। हमारे साथ साथ वजन भी हमारे अंदर ठूसता चला गया, हम फैले चले जा रहे हैं। वो खाली घरे होता है। हाँ वहां 40,000 20,000 40,000 भोजन ये लोग निपटा दे रहे हैं, 3 लोग 4 लोग मिल करके। सोचिए एक नॉर्मल आदमी के पूरे महीने का वो कमाई होता है। नॉर्मल आदमी की बात बता रहे हैं। अब भाई होता है ना कि 20,000 25,000 की सैलरी ही होती है यार। स्टार्टिंग जॉब जो स्टार्ट कर रहे हैं, जो शुरुआत कर रहे हैं, उनका 20,000 25,000 का सैलरी। अब सोचिए पूरे महीने की सैलरी, एक बार सहारा होटल में बैठो और चाट ले जाओ। भाई अभड़ का पैसा आ रहा है तो अभड़ में जाएगा, वो समझते हैं हम, ठीक है। लेकिन ये भी है कि पैसा आ जाने से क्लास नहीं आता। अगर ये लोग हर चीज में अपना क्लास दिखाते हैं और देख करके हमको लगता नहीं यार बड़ी अच्छी वाली फैमिली है, तब हम कह सकते थे नहीं यार ये 20,000 का खाना भी तुम लोग अफोर्ड कर सकते हो, खाने के हकदार हो। लेकिन भूतनी के वहां भी गए होगे ना तुम लोग, तो उस 20,000 के खाने से तुम लोगों ने प्लान बना करके रखा, कोई बात नहीं इसको दिखाएंगे और 1.5-2 लाख रुपया तो गच्चे से जेब में चला जाएगा लिफाफा भर के। हाँ तो सब कुछ तो प्लान के तहत होता है। लेकिन पूरा का पूरा भोजन देख करके बड़े अच्छे से लगा कि यार जानवरों और दानवों के लिए पूरा पूरा भोजन सजाया गया था। शेफ भाई साहब एकदम तगड़ा काम किया आपने। अच्छा आप लोगों को याद होगा जब तंदूर आपा ने बताया था कि देखो यार नया वाला किचन बनवा लिए हैं, तो उसने एक बात और कहा था कि देखो यार इसमें चिमनी वगैरह नहीं लगाए हुए हैं, तो कहना ऐसा भारी भरकम अपने वजन के बराबर का डिश हम इसमें नहीं बना सकते तेल मसाला वाला, कि धुआं वगैरह उड़ेगा, क्योंकि डाइनिंग हॉल भी ऐसे ही सटा हुआ है पूरा का पूरा, तो नहीं बना सकते यार, नहीं बनाएंगे इसमें, नहीं तो पूरा का पूरा छीछा लेदर मचेगा। खैर अब तो पूरा का पूरा खाना जो तंदूर आपा बनाते वो सब उसी में बनता है। तो अब क्या हुआ भाई, हाँ अब तेल वगैरह नहीं उड़ता है। हाँ तेल के लिए ऐसा का पाइप लगा करके रखा हुआ है सीधा खिड़की बाहर, इधर उधर नहीं होने पाता। हाँ कि तेल ने भी बोल दिया कि नहीं तंदूर आपा तुम बना रही हो तो हम ज्यादा उड़ेंगे नहीं, बिल्कुल नहीं, धुआं वगैरह तो बिल्कुल नहीं है सिपाही हो, पूरा का पूरा धुआं एकदम बाहर फेंक देना, बिल्कुल घर में नहीं आना चाहिए, ऐसा कुछ हो रहा है। तो अब समझ में आ रहा है कि सिर्फ और सिर्फ इसलिए था कि छोटकी तंदूरवा आकर के अपना भाषण यहाँ न मचाने लगे, इसको हम दे करके रखे नौकरानियों के लिए वो वाला किचन, और तंदूर आपा जब अपना मोटा मोटा हाथ उठा करके कुछ बनाएंगी तो ये वाला किचन है ना। खैर इस किचन में आपा कराया ऐसा पुलाव है कि बिरयानी है का है, वो तंदूर है आपा को नहीं पता, और जब तंदूर है आपा को नहीं पता तो हमको का घंटा पता होगा, हमने भी देख लिया जो तुम बना रही हो। खैर बना रही है ये मोटे मोटे हाथों से। फरमाइश आया गुटकुआ का और गुनाह सौदागर का कि ऐसा है कि लगे हाथ यार थोड़ा सा जर्दा हो जाता 2-2 चम्मच तो वह मजा आ जाता। तंदूर आपा नाक सिकोड़ करके आ गए कि नहीं 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 जर्दा नहीं, बिल्कुल नहीं, मीठा नुकसान करे। भूतनी के पिछले ब्लॉग में अभी इतना बड़ा मिठाई का डब्बा का पैकेट भर भर के तुम लोगों ने हाथी का अंडा जो ठूसा हुआ है, तब तुम लोगों को नहीं लगा कि नहीं यार मीठा नुकसान करेगा है। 4-5 डब्बा रखा हुआ था, पूरे खानदान ने मिल करके उसको निपटा दिया। हाँ चुमेश्वरी नहीं थी शायद से या फिर रही हो कहीं पर्दे के पीछे, हम नहीं देख पाए हो। लेकिन इन लोगों ने सब ने भांति भांति प्रकार का वहां पे मिठाई रखा हुआ था, लंचा था तो रसगुल्ला था तो आई था, छेना था, बर्फी था, काजू कतरी, पता नहीं कौन कौन सा मिठाई था। हाँ
पूरा का पूरा खानदान मिल करके उसको चौपट कर गया। तो अब यहाँ पे ज्ञान आ रहा है कि नहीं यार, अगर 2 चम्मच जर्दा खा लोगे तो एकदम मीठा एकदम नुकसान करेगा। देखो नुकसान वो भी करेगा, वो तो बहुत ज्यादा करेगा क्योंकि वो मार्केट का है। अब नुकसान ही भी करेगा, कहा से कि भाई मीठा तो मीठा ही है, लेकिन वो ज्यादा करेगा ना, जिसमें का पता मिलावट हो, का पता कुछ हो कुछ ना हो, ऐसी चीजें चल रही है आजकल मार्केट में। हाँ, और खास तौर पे ये फेस्टिवल वाले सीजन में तो और भी भरोसा करने लायक है, लेकिन तब इनका ज्ञान नहीं निकला। तो देखो यार, ये ज्ञान का भसड़बाजी ना, ज्ञान का जितना भी बत्ती है, जितना भी कीड़ा तुमको काटता रहता है, सबकी एक पुड़िया बनाओ और अपने उचित जगह पे ले लिया करो, ठीक है। यहाँ लिया करके लोगों के सामने परोसने की उसको कौनो जरूरत नहीं है। सब ज्ञानी है, पढ़े हुए हैं, ठीक है। जब इनको ज्ञान देना होता है तभी कौनो कौनो भसड़बाजी करके आ जाते हैं और उम्मीद करते हैं कि पूरी दुनिया इनके नक्शे कदम पे चले, जैसा ही कर रहे हो वैसा ही दुनिया में होना चाहिए, है ना। तो वो तुम्हारे अंदर आए हुए कर सकते हैं। बाकी दुनिया ना खुद पढ़ी लिखी है, खुद अपने अच्छे और बुरे के बारे में सोच सकती है। उनको कौनो फर्क नहीं पड़ता तुम्हारे 5 चिन्हों पे चलने का, नहीं यार तंदूर आपा पे चले, नहीं तो एकदम बिखर जाएंगे। हाँ, तो इस वाले ब्लॉग में ये पता चला भाई, गुटकू महाराज कह रहे हैं कि ऐसा है कि काहे का महाराज यार, गुटकुआ चुट्टवा, वो कह रहा है कि ऐसा है कि देखो यार, मऊदा जाना तो सारे लोगों को है, सबको जाना है, लेकिन ऐसा है कि ना तो टिकट कंफर्म हो पा रहा, हमारा नहीं हो पा रहा है, तो दूसरे का क्या होगा। बेबी गदर को बुखार वगैरह है तो इस वजह से नहीं जा रहा है, और बारिश का मौसम है तो इस वजह से नहीं जा रहा है, इसलिए सारे लोग नहीं जा पाएंगे। गुटकू कबूतर अकेले जाएगा, अपने मम्मी पापा खाल चाल लेकर के 2 दिन फुरफुरा करके वापस आ जाएगा, ठीक है। तो देखो असली रीजन क्या है वो हम बताते हैं आप लोगों को। अब जो इन लोगों ने परपंच रचा हुआ है कॉलेज जाने का, कॉलेज जाने का, कॉलेज जाने का, एक बार छोटकी तंदुरवा जब दिल्ली गई तो इतना थूथू हुआ, इतना गारी पड़ा ना तंदुरवा को कि यार कैसो कैसो तो आदमी उसको भुलाया हुआ है, उससे उबर करके इधर आया हुआ है कि इन्होंने बता दिया कि चलो यार छुट्टी वगैरह चल रही है, तो 2-4 दिन ऐसे ही घुमाने के लिए, विचरण करने के लिए आ गए। नहीं तो आपको पता है कि मटन के गोदाम का बिना करे नौकरानियों के चलेगा ही नहीं भैया, एक कदम भी। अगर तंदूर आपा गई तो गुनाह सौदागर पीछे पीछे अपना डेरा डंडा उठाकर भागेंगे उनके, ठीक। अब वो गई तो इसका पता है कि छोटकी वाले तंदुरवा का आवा के यहाँ नहीं लगता भाई, कि आवा के यहाँ ये रह लेगी 2-4 दिन 10 दिन वहां से चला जाएगा। एक है 5 BH के कबूतर खाना में इसका एंट्री नहीं है, नहीं भैया मत आना, तुम उधर के कंटेंट हो उधर रह रहो, ठीक। तो ऐसा ओकेजन आएगा तो हम तुमको 2-4 रुपया दे करके बुला लेंगे अपने यहाँ, बाकी तुम दिखना नहीं। तो अब फंस गई है तंदूर आपा पूरी के पूरी। और एक तो ये भी है यार कि वैसे ही इनका मऊदा उदा में जाने का मन नहीं करता, जो इनके सास ससुर के संगे इनका बॉन्ड है ना, 2 दिन ज्यादा उनको एंजाइटी होने लगती है, तड़फड़ाने लगती है। हाँ, जब भाई तालाब वगैरह देखती है सोचती है कि इसी में डुबकी मार ले ससुर, लेकिन कभी हमको मऊदा वापस ना आना पड़े, ऐसा इनका चलता रहता। तो बिना नौकरानियों के इर्द गिर्द रहे इनका चलने वाला है नहीं। अब नौकरानी जाएगी कैसे, फंस गई है बहुत बुरे। हाँ, तो इसलिए ये नया नया किस्म का, नहीं तो सोचिए गुटकुआ जहां इतना चीज बता रहा था कि देखो यार ये हो रहा है, बारिश का मौसम चल रहा है, वायरल चल रहा है, ये हो रहा है, बेबी गदर बीमार चल रहा है, वहीं पे एक चीज और मेंशन कर सकता था ना कि छोटकी तंदुरवा का पढ़ाई भी चल रहा है, लेकिन नहीं। काहे पता है, क्योंकि स्क्रिप्ट जो है झूठी स्क्रिप्ट, इंसान कितना याद रखेगा यार। है हमेशा तो इन लोगों ने जो परोस करके रखा है तो जिंदगी भर इनको याद करना पड़ेगा। अभी कम से कम 3 साल तक उसका कोर्स चलने वाला, तो 3 साल तो पूरा एकदम धड़ल्ले से भैया उसको चाट ले जाओ, पानी में घोर करके पी ले जाओगे, तुमको यही बोलना है स्क्रिप्ट के तहत, है ना। लेकिन वो भुला गया, वो नहीं याद आया कि नहीं यार छोटकी तंदूरों का पढ़ाई लिखाई भी चल रहा। अच्छा, तंदूर आपा के मेकअप पुट्टी में आपको पता है कि कुछ चीजें कॉमन है, लेकिन कुछ अजीब लगता है यार। हाँ, जब हैया लाली हैया लाली हैया लाली हैया लाली पोद करके रगड़ करके ऐसे करके जब ऐसे करती, कैसा लगा मेरा लुक, एकदम बानर पिछवाड़े जैसा लगता है तुम्हारा लुक, ठीक है। कौन तुमको सलाह देता है यार ये बकलोली करने का कि तुम ऐसे लगा। एक तो वैसे तुम्हारा थोपड़ा लोगों को पसंद नहीं आता, ऊपर से भांति भांति प्रकार का नया नया अलता चूरन पोद करके तुम टहलती रहती हो, एकदम बानर पिछवाड़ा लगता है तुम्हारा मुंह, ठीक है। अब कुछ बताएं, शब्दों की मर्यादा है, ठीक है। तुम हमको डीएम करना, हम तुमको बता दें। गुटकुआ का एक चीज आप लोगों ने देखा होगा कि जब भी दोनों मियाँ बीवी दोनों परानी निकलते हैं ना गाड़ी में, तो दोनों सीट बेल्ट लगा करके निकलते हैं। अब यहाँ एक मोमेंट ऐसा है जब पूरा पूरा खानदान जा रहा है, 2 बुढ़ापा पीछे बैठे हुए हैं, तभी ससुरा सीट बेल्ट वगैरह नहीं लगाया हुआ है यार। तंदूर आपा तो चलो छोड़ो जाने दो, उनका तो प्रेगनेंसी वाला दौरे चलता रहता, वो कैसे लगाएंगी। लेकिन गुटकुआ ड्राइविंग सीट पे बैठा हुआ है, इसने नहीं लगाया गया हुआ। तो यार ऐसा कौन सा तुम्हारा मन का मुराद है जो नहीं पूरा हो रहा है, जो तुम सोच रहे हो कि चलो पूरे खानदान को एक बार हम निपटा देंगे, सारे के सारे लोग एकदम त्राई त्राई मच जाएगा, सब बिखर करके पड़े हुए होंगे। तंदूर आपा इधर पड़ी होंगी अपना लाला माता पोत करके, और उधर गुनाह सौदा के गुनाह बांटती हुई फिरेंगी,
चुम्मेश्वरी तो अपने केले के चक्कर में निपट जाएंगी, तो ऐसा कहा सोच करके रखे हुए भाई, कौन सा तुम्हारा मन का पूरा नहीं हो रहा है। तंदूर आपा खोपचे में ले जा करके उसको पूछो और पूछ पाछ करके उसका निपटारा करो भैया। जो कुछ भी तुम लोगों में मसाला चल रहा है, नहीं तो कहीं कहीं तुम लोग मसाला बन करके रह जाओगे लोगों के लिए। हाँ, अखबार के फ्रंट पेज पे आए ऐसा बड़ा सा छप करके। खैर, एक चीज इस ब्लॉग से और पता चला कि देखो 5 BHK के कबूतर खान, मतलब एक भैया के 5 BHK के कबूतर खाने में तंदूर आपा को एक सिंगल फुटेज निकालने की भी परमिशन नहीं है। क्योंकि इन्होंने बताया कि देखो यार, हम भैया भौजाई के लिए पुलाव लेकर के गए थे, भाई ने हमको फोन करके बोला कि बहुत बढ़िया, भाई से रूबरू नहीं मिल रहे थे तुम वहां 5 BHK के कबूतर खान। सोफवा जरा सा उस पर चदरवा जो पड़ा था उसको उठा करके देखते हुए चपका हुआ मिलता घूने की तरह, ऐसे करके बैठा रहता है इसी पे। ठीक है, तो देखना चाहिए था तुमको, लेकिन नहीं, जब सामने मुलाकात होती है सारे लोगों की तो बात नहीं होती, फोन करके बताते हैं कि ऐसा कि देखो यार बहुत बढ़िया वाला एकदम पुलाव बना हुआ है ना। चख करके आदमी तुरंत बता सकता है, लेकिन चल रहा। तो कौन सा ऐसा अंदर अंदर खुरापात चल रहा है इन लोगों का कि हमारे कंटेंट में भैया तुम कहीं पे भी इंटरफेयर नहीं करोगे, तुम्हारे वाले में हम घुसने की कोशिश ही नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा सोफा पर्दा सब लगा हुआ है, हम उसी में मस्त है। खैर दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आई होप वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। जैसा भी लगा हो अपने रिव्यूज कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अपना और अपनों का बहुत अच्छे से ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। टाटा बाय बाय, गुड नाइट, हर हर महादेव।